इजरायल ने एक दिन में मारे 52 लेबनानी तो हमास के हमले में खो दिए 15 सैनिक, फिर भीषण जंग। ऐसा पहली बार है जब इजरायल की सेना ने इतने अंदर तक घुसकर हमला किया है। गाजा में छिड़े संघर्ष के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को टारगेट किया था और तब से ही इजरायल लेबनान को भी निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच करीब 11 महीनों से जंग जारी है। इजरायल ने लेबनान में भीषण हमले किए हैं। इन हमलों में गुरुवार को ही 52 लोगों की मौत हो गई। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह को टारगेट करके ये हमले दक्षिण बेरूत और आसपास के इलाकों में किए गए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि बीते कई सालों में ऐसा पहली बार है जब इजरायल की सेना ने इतने अंदर तक घुसकर हमला किया है। गाजा में छिड़े संघर्ष के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को टारगेट किया था और तब से ही इजरायल लेबनान को भी निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच करीब 11 महीनों से जंग जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है, इजरायल की सेना ने बाल्बेक जिले को निशाना बनाया है। ये पूर्वी इलाके में स्थित है। इस हमले में 40 लोग मारे गए हैं, जबकि 52 बुरी तरह जख्मी हैं। इजरायल ने कुल 10 ठिकानों को टारगेट किया है। इन हमलों में एक परिवार बुरी तरह टारगेट हुआ है। कपल मारा गया है और उसके 4 बच्चे भी इजरायल के हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा नाभा के पास एक इलाके में भी एक कपल की हमले में मौत हुई है और उनकी छोटी बेटी भी मारी गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को एक ही दिन में इजरायल ने लेबनान पर 12 स्ट्राइक की और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस बीच इजरायल को गाजा में नुकसान हुआ है। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के बेत लाहिया शहर में 15 इजरायली सैनिकों को करीब से मार गिराया है। अल कस्साम ब्रिगेड गुरुवार को कहा कि उसके लड़ाकों ने 15 सैनिकों की एक इजरायली पैदल सेना इकाई से मुठभेड़ की और उन्हें करीब से मार गिराया। एक अलग बयान में अल कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की कि उसने उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप के पश्चिम में सफतवी क्षेत्र के पास एक इजरायली मरकवा टैंक को टैंडम शेल से निशाना बनाया है। इस बीच इस्लामिक जिहाद आंदोलन की सशस्त्र शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उसने मानक 60 मिलीमीटर मोटा शेल का उपयोग करके केंद्रीय जबालिया कैंप में जबालिया सर्विसेज क्लब के पास इजरायली सैनिकों और वाहनों के जमावड़े को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने इन हमलों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। उधर गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ा है, जिसके कारण 44,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और घरों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है।